गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल आपको बता रहे थे कैसे अपने सौभाग्य को जगाया जाए। मेरा सौभाग्य उस दिन जगा था जिस दिन मेरी जिंदगी में मेरा गुरु आया था। ऐसे ही सब कहिए। हर किसी का अपना एक सौभाग्य है जो उसकी कृपा से जगता है। आज मैं एक बात कहना चाहता हूं। पेड़ पर फल लगता है तो उसकी मुक्ति तब है जब वो पक जाता है, और पकने के बाद स्वयं डंठल छोड़ देता है। फल पेड़ को छोड़ देता है। बड़े मन से और बड़े ध्यान से मेरी बात को समझना। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि कर्म का भी एक परिपाक होता है जिसमें कर्म पक करके पूर्णता को प्राप्त होता है। गोवर्धन जी, हमारे लिए तो तुम ही रामपाल हो। हमें किसी जाट वाट से कुछ नहीं लेना, तुम ही हो। इतना कहने के बावजूद भी तुम्हें शर्म नहीं आती। तुम्हें प्रवचन सुनना है तो सुन ले, नहीं सुनना है तो क्यों बेकार हमारे काम में टांग अड़ा रहे हैं। रामपाल जी का आप खूब प्रचार करो, हम भी उनको सम्मान करते हैं, परंतु प्रवचन को प्रवचन रहने दो। मैं भी कह रहा था कर्म का एक परिपाक होता है, और परिपाक क्या होता है जरा देखना। अपनी जिंदगी की लंबाई को अपने अंतःकरण से देखो। कितने सारे कर्म इसके अंदर छुपे हुए हैं। उन सब का परिपाक होना है जब वो पक जाएंगे। कर्म बीज है, कर्म बीज है। वो उगता है तो अपना विस्तार करता है। वो उगता है तो अपना विस्तार करता है। हर किसी के साथ कर्म जुड़ा हुआ है। जब तक उन कर्मों को देखिए, कर्म आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। आप चाहे कुछ कर लीजिए, कर्म आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। आप चाहे कहीं तक चले जाइए, कर्म आपके साथ लगा रहेगा। दोबारा बोल रहा हूं, आप कितनी योनि बदल लीजिए, परंतु कर्म आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। मनुष्य उतावलेपन के कारण, कर्म का परिपाक नहीं करता। उतावलापन होने के कारण वो तुरंत कर्म करके तुरंत उसके फल को चाहता है।
मैं दोबारा से बोल रहा हूं, वो ठीक समझ लेना। कोई व्यक्ति ये चाहता हो कि मैं कहीं की तीर्थ यात्रा कराऊं तो मेरे पाप कट जाएंगे। कोई कहे मैं अपने गुरु के, कई बार क्या करते हैं, ये भी कहते हैं मेरे गुरु को धारण कर लो तुम्हारे सब पाप कट जाएंगे। गुरु अगर अपने ऊपर भी लेना चाहे, भगवान भी अगर अपने ऊपर लेना चाहे, तो कोई किसी के पाप नहीं काट सकता। हमारे यहां कहावत भी है कि जन्म के साथी सब हैं, परंतु कर्म का साथी कोई किसी का नहीं है। सबको अपने अपने कर्मों को भोगना पड़ता है। कैसी बात समझ आई? इस बात समझ ना आई हो तो पूछ लें। अर्थात मैं क्या कहना चाहता हूं, प्रधानता कर्म की है, परंतु कर्म को करने के लिए 3 चीज की आवश्यकता है। पीछे बताया गया था, बुद्धि, समय और परिश्रम। इन 3 चीज की आवश्यकता होती है। ये 3 चीज जब आपस में मिलती है तो परिणाम निकल करके आता है। सोचें, देखें, आप गहराई से देखिए। किसी की बुद्धि कह रही है अपने वर्तमान को देख करके कि मुझे ये काम करना चाहिए, परिश्रम नहीं किया गया तो कर्म नहीं होगा। परंतु परिश्रम के साथ में समय भी लगता है, ज्ञान भी लगता है। ये तीनों एक साथ लगते हैं, तीनों को अलग नहीं किया जा सकता। अब जरा बताइए, आदमी चाहता है समय ना लगे और परिणाम तुरंत मिल जाए। अगर मिल भी जाए, आपने गुरु के पैर पकड़ लिए और पैर पकड़ करके अपने किसी कर्म को काटने के लिए क्षमा मांगी और कहा मेरा कर्म कट जाए, कर्म का परिपाक तो नहीं होगा। कर्म का परिपाक नहीं होगा। बोल बेटा नूतन, क्या तेरे मन में ऐसी दुविधा है? बोलिए, लिखिए उसको, दुविधा को। बेटा कोई ऐसी बात हो तो पर्दा डाल करके लिख दीजिए, मैं समझ जाऊंगा। मैं दोबारा से कह रहा हूं, जो कर्म तुमने किया है उसका परिपाक तब होगा जब वो कर्म अपने जो परिणाम आपको दे रहा है वो आपको भोगने ही पड़ेंगे। गुरु कृपा या भगवान की कृपा एक हो जाती है कि तुम्हारी दुख में तुम्हारे जो अपने हैं, जो तुमसे प्यार करते हैं, वो तुम्हारे साथ खड़े हो जाते हैं। बस केवल इतना ही अंतर है, और कोई अंतर नहीं पड़ता। वरना एक बात कहता हूं, दुख की घड़ियां बहुत कठोर होती हैं, बहुत कठोर होती हैं। बिरले ही उसके दुख को, उसके परिणाम को झेल पाते हैं। तुमने देखा होगा, ऐसा देखा होगा, एक आदमी ऐसा है
कि उस पर दुख के पहाड़ टूटते रहते हैं, परंतु वो फिर भी हंसता है और अपने कर्म को करता है। परंतु तुमने ऐसे व्यक्ति, कमजोर व्यक्ति भी देखे होंगे जो तनिक भी नहीं सह पाते और रोना रोना शुरू कर देते हैं। ललिता बेटा, कर्म का परिपाक क्या है यही बता रहा हूं। मैंने शुरू में भी बताया है, हर जीव फलित होता है इस दुनिया में। हर जीव फलता है, जैसे पेड़ पर फल लगता है। जब तक कच्चा है कसकर के पेड़ को पकड़े रहेगा। लाडली बेटी, जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। तुम कभी कच्चे फल को तोड़ करके देखना, उसका डंठल कभी नहीं छूटेगा। क्या कहां से टूटेगा? पेड़ की डाली टूटेगी, चाहे इतनी सी टूटे, चाहे इतनी सी टूटे, परंतु डंठल नहीं छूटेगा। ऐसे ही कर्म भी जीव को इसी तरह से पकड़े रहता है, पकड़े रहता है। और परिपाक का मतलब है पकाना, कर्म को पकाना। जैसे जैसे कर्म पकता जाएगा, डंठल कमजोर होता हुआ चला जाएगा। और एक समय जब फल पकने पर आएगा, मैच्योरिटी पर आएगा, तो अपने आप ही डंठल को छोड़ देगा। कर्म बंधन से छुटकारा इसी को ही कहते हैं। कर्म बंधन से छुटकारा इसी को ही कहते हैं। इसलिए सभी को कह रहा हूं। अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हारे माँ बाप के कर्म दुख अपनी तरह के थे। अपने माँ बाप को तो आपने देखा ही होगा, और जब से समझ आई होगी उनके कर्मों के दुख को भी देखा होगा, करते हुए भोगते हुए भी देखा होगा, और अपने दुखों को भी देखा होगा। अगर तुम 2-3 भाई बहन हो तो सबके दुख एक से नहीं है, सबके दुख एक से नहीं है, सबके दुख अलग अलग तरह के हैं। वो कभी आपस में मेल नहीं खाते हैं। इसलिए मैं ये आपसे कह रहा हूं, अपने अपने कर्मों के अनुसार सब अपने भाग्य को लेकर के आते हैं। कर्मों के योग को भाग कहते हैं, कर्मों के योग को भाग्य कहते हैं, भाग्य कहते हैं। हाँ बेटा, मैंने तेरी बात को नूतन पढ़ा। मैंने अभी कहा सबके कर्म एक से नहीं है। कमजोर पड़ रही है, कमजोर नहीं पड़ना बेटा। कभी भी युद्ध के मैदान में कमजोर नहीं पड़ना। आप जीवन के संघर्ष को कर रहे हैं, इसलिए कमजोर पड़ गया तो ये कर्म तुम्हें ऐसा दबा लेगा कि तुम्हारा कचुम्बर निकाल देगा। और बेटा, कचुम्बर निकाल देगा, इंसान की योनि में तो इस जन्म को ले गए, अगला जन्म इंसान का नहीं मिलेगा। वो आपसे कुकर्म करा देगा, इतने सारे पाप तुमसे करा देगा कि तुम मनुष्य योनि को प्राप्त नहीं हो सकोगे। क्योंकि तुम्हें क्रिया की प्रतिक्रिया तो करनी ही है। जो तुम्हें सता रहा है, जो तुम्हें सता रहा है, तुम उसका विरोध करोगे। अगर विरोध करोगे तो वो कर्म का विरोध है। मैंने पिछले दिनों एक शब्द पर बोला था, वो है धैर्य। धैर्य। ललिता लिख रही है, ठीक,
डट करके मुकाबला करना होगा। डट करके मुकाबला, अपनी जिंदगी का डट करके मुकाबला करना होगा। अब बेटा नूतन एक बात कहूंगा, हम हट्टी हैं, जिद्दी हैं। बताओ, सच को बताना, घर में पढ़ करके सोना अच्छा लगता है या अपने कर्मों के युद्ध में जाना अच्छा लगता है? कर्म आ गया मुसीबत आ गई, कर्म आ गया मुसीबत आ गई। बस यही चीज है कि हम कर्म और कर्म के परिणाम से बचना चाहते हैं। बेटा मैं एक बात बताऊं, रतन टाटा से किसी ने इंटरव्यू में पूछा कि तुम्हारे पास तो इतनी दौलत है और तुम्हारे पास तो बहुत सुख होंगे। उसने कहा साधनों की मेरे पास कोई कमी नहीं है, परंतु मैं सुखी नहीं हूं। मैं सुखी नहीं हूं। उसने कहा मैंने अपना बिजनेस जमाया, मेरा बिजनेस जम गया। दूसरे स्तर पर मैंने उसको बढ़ाने का, देशव्यापी बनाने के बाद सोची, वो देशव्यापी हो गया। उसने चाहा कि मुझे सरकारी काम मिल जाए, उसको सरकारी काम मिल गए। उसने चाहा कि मैं अब विश्वव्यापी हो जाऊं। जानते हैं अफ्रीका का 95% तेल का कारोबार रतन टाटा के हाथ में है, और भारत में या दुनिया में कहिए कितने उत्पाद वो बनाता है, परंतु वो फिर भी कहता है कि मैं अपने आप में शांति को, सुख को प्राप्त नहीं कर सका। अब मैं दोबारा बोलता हूं, जिस सुख को आप प्राप्त करना चाहते हैं उसका साधन एक ही साधन है, जागृति। जागृति। अब मैं जागृति की बात आपसे कह रहा हूं। जागृति कैसे आई? जागृति कैसे आई? रतन टाटा कहता है कि मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा एक विद्यालय चलता है जो विकलांगों का है, और बच्चे वहां बड़े दुखी हैं, उन्हें चला नहीं जाता। आप 200 ट्राइसिकल खरीद लीजिए, जो रिक्शा टाइप होता है जो विकलांग चलाते हैं। 200 कहा उसने, 200। उसने पैसे की तो कोई कमी नहीं थी, उसने तुरंत 200 ये विकलांगों के रिक्शा खरीद दिए। उसने कहा देने के लिए तुम्हें ही आना पड़ेगा। जिद की, वो आए तो उन्होंने सबको ये रिक्शाएं दी। उस मित्र ने सारी रिक्शा आगे पीछे करके लाइन में लगवा दी और रतन टाटा को आगे खड़ा कर दिया, और फिर कहा कि आप इनको हरी झंडी दिखाइए, इनकी जिंदगी की शुरुआत हो रही है। इनकी जिंदगी की शुरुआत हो रही है। अब इनको तुमने पैर लगा दिए हैं, इन सबको तुमने पैर लगा दिए हैं। टाटा ने वो हरी झंडी दिखाई और उन सब ने चलना शुरू किया, दौड़ना शुरू किया। इतनी खुशी, इतनी प्रसन्नता, इतनी शांति उस दिन इसको मिली। मैं भी तुमसे कह रहा हूं, अगर कर्मों का परिपाक करना चाहते हो
और अपने में उस शक्ति को जागृत करना चाहते हो, अरे कर्म तो वैसा ही होगा जैसे मन से आप उसको करोगे। दुखी मन से करोगे तो कर्म में भी दुख चला जाएगा और तुम पर दुखी लौट करके आएगा। कर्म को कर्म की भावना से करोगे तो उसका फल भी वैसा ही आएगा, उसका फल भी वैसा ही आएगा। अगर कर्म का परिपाक चाहते हो तो स्वीकार करिए, स्वीकार करिए। जो भी आपके सामने आ रहा है वो आपका किया हुआ है, इसलिए उसको स्वीकार करिए। इसी बात को इससे आगे कल समझाऊंगा, क्योंकि ध्यान का समय हो गया है, इसलिए अब ध्यान कर लें, कल बताऊंगा। सविता, अग्नि, ऊर्जा, ब्रह्म शक्ति। सविता ब्रह्म, सविता वर्चस्व, ब्रह्म वर्चस्व सविता। सविता उपास्य, ब्रह्म वर्चस्व उपास्य। एकत्व अद्वैत, साधक का सविता को समर्पण। समर्पण, विसर्जन, विलय। साधक सविता एक, भक्त भगवान एक, एकत्व अद्वैत। कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जीवनी शक्ति। कुंडलिनी अंतः ऊर्जा। कुंडलिनी प्राण विद्युत। कुंडलिनी योगाग्नि। कुंडलिनी ब्रह्म ज्योति। सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश, मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश सविता का। प्रथम चरण, कुंडलिनी जागरण का प्रथम चरण मंथन। मंथन, सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन। मूलाधार मंथन। समुद्र मंथन। जीवन मंथन। प्राण मंथन। अग्नि मंथन। मंथन मंथन मंथन।
मंथन, मंथन से अंतः ऊर्जा का संवर्धन, अग्निशिखा प्रज्वलन, जीवन ज्योत जागरण, द्वितीय चरण ऊर्ध्वगमन, ऊर्ध्वगमन, सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन, आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन, मूलाधार मार्ग से सहस्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन, मेरुदंड मार्ग से आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन, भूलोक से ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग, मूलाधार भूलोक, सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडलिनी आत्मशक्ति, जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन, उत्थान, उत्कर्ष, अभ्युदय, ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी जागरण, तृतीय चरण वेधन, शोधन, जागरण, सविता सहयोग से षट चक्रों का वेधन, मेरुदंड मार्ग के षट चक्रों का वेधन, प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन, चक्रभेद, शब्दभेद, लक्ष्यभेद, वेधन, शोधन, जागरण, षट चक्रों का जागरण, मूलाधार चक्र जागरण,
स्वाधिष्ठान चक्र जागरण, मणिपुर चक्र जागरण, अनाहत चक्र जागरण, विशुद्धि चक्र जागरण, आज्ञा चक्र जागरण, षट चक्र जागरण, कुंडलिनी जागरण, चतुर्थ चरण, विस्तरण, सविता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार, ब्रह्म सत्ता में विस्तार, चिंगारी का दावानल में विस्तार, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में, चिंगारी का दावानल में, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, विस्तरण, जागरण, कुंडलिनी जागरण, पंचम चरण, पंचम चरण कुंडलिनी का परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन, साधक का सविता में परिवर्तन, आत्म ज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन,
क्षुद्रता का महानता में परिवर्तन, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, मूलाधार का शास्त्रार में, साधक का सविता में, क्षुद्रता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, परिवर्तन, संवर्धन, जागरण, कुंडलिनी जागरण। मुक्त बंधन ईश्वर दर्शन, कुंडलिनी जागरण, जीवनी शक्ति जागरण, अंतर ऊर्जा जागरण, प्राण विद्युत जागरण, योगाग्नि जागरण, ब्रह्मज्योत जागरण, कुंडलिनी जागरण, महान जागरण, आत्म जागरण। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। ओम मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। तमसो मा, तमसो मा, तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। पंचोंकार, पंच कुंडली जागरण के 5 चरण। पंचोंकार।
समाप्ति शांति समाप्ति शांति समाप्ति शांति समाप्ति शांति समाप्ति शांति समाप्ति शांति। दोनों हाथ रगड़ें, मुखमंडल पर फिराएं। आज की बात संपन्न।